हम ये सोचते हैं कि जो ये गल्ला मिला है ये अगर हम छोड़ देंगे हमारी आमदनी कम हो जाएगी, अल्लाह कम कर देगा। तो ये खर्च ना करना, ये सोच करके कि अगर खर्च करेंगे तो हमारी आमदनी कम हो जाएगी, अल्लाह ताला कम कर देगा, अल्लाह की पाकी बयान करने के ख़िलाफ़ है। जब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपका अल्लाह पर यकीन है कि इस खर्च के बदले में अल्लाह ताला हमको और देगा, अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं है। नहीं खर्च करोगे मतलब अल्लाह के ख़जाने में कमी का ख्याल तुम्हारे अंदर है। इसलिए उसने कहा था अल्लाह की पाकी क्यों नहीं बयान करते, अल्लाह की पाकी बयान करो और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। खर्च करोगे तो अल्लाह ताला दूसरे रास्ते से देगा। फिर उस भाई की बात सबके समझ में आई कि हाँ मेरे भाई ने सही कहा था। तो सब कहने लगे क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। इस भाई की बात सुन करके सब ने कहा कि अल्लाह पाक है, हर नक्स व कमी से हम जालिम ठहरे कि हमने फ़ुक़रा के हिस्से को भी खा लेना चाहा। दरमियाने आदमी ने जो बात कही उसकी बात सही थी और ये दूसरों से बेहतर नेक था, मगर चूँकि वो गलत लोगों के साथ था और उनकी गलत राय पर अमल करने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए उस नेक और अच्छे आदमी का अंजाम भी इन्हीं लोगों की तरह हुआ। इससे मालूम हुआ कि जो आदमी किसी गुनाह से लोगों को रोके और वो ना रुकें, फिर ये रोकने वाला ख़ुद भी उनके साथ लगा रहे और गुनाह में शरीक रहे, तो ये भी उन्हीं के हुक्म में होगा। रोक दिया, वो नहीं माने तो फिर उनके साथ लगा भी है ये, तो जो गुनाह कर रहे हैं उन गुनहगारों के साथ इसका भी अंजाम होगा। हदीस में आता है कि क़ुर्बे क़यामत में घर घर से गानों की आवाज़ें आएंगी और शराब पी जाएंगी, रक़्स और नाच की महफ़िलें मुनाक़िद की जाएंगी। बचपन में हदीस पढ़ते थे, उस वक्त समझ में बात नहीं आती थी, लेकिन आज घर घर से गाने की आवाज़ आ रही है। अब सही की गलत, मगरिब की नमाज़ पढ़ने आ रहा था मैं, अफ्तारी करके नमाज में कितना फ़र्क है। अफ्तारी की इबादत का वक्त, मगरिब की नमाज इबादत का वक्त, रमज़ान का मुक़द्दस महीना। दो मुसलमान गुज़र रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, किसी ने बताया कि ये दोनों शराब पी करके जा रहे हैं। मुसलमान, दीनदार घरानों के लड़के, जवान, दीनदार घरानों के जवान। रमज़ान का महीना, सारे मुसलमान इफ्तारी कर रहे हैं। इफ्तारी के बाद सब मस्जिद भाग रहे हैं। ये तकबीर हो चुकी, इकामत हो चुकी, इमाम साहब ने तकबीरुल्लाह कह दी है। उस वक्त दो नौजवान शराब पी करके ओल फोल बकते हुए जा रहे हैं, दीनदार घरानों के। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि शराब पी जाएगी, खुलेआम शराब पी जाएगी। बचपन में सोचा न जा सकता था कि घर घर से गाने की आवाज़ आएगी, नाच होंगे। आपने फरमाया कि नाच की महफ़िल हो रही होगी, गाने हो रहे होंगे, इतना हो रहा है। आगे एक बात और बयान फरमाई थी, अचानक उन पर अज़ाब आएगा, उनके चेहरे सूअर और बंदर के बना दिए जाएंगे और क़यामत तक उनके चेहरे सूअर बंदर के बने रहेंगे। यहूदियों पर अज़ाब आया, उनके चेहरे सूअर बंदर बना दिए गए, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद मर गए। क़यामत तक उनका चेहरा सूअर और बंदर का नहीं रहा। लेकिन अल्लाह के नबी इस उम्मत के लिए फरमाते हैं, घर घर से गाने की आवाज़ आएगी, नाच और रक़्स की महफ़िलें होंगी, शराब पी जाएंगी। नाच और रक़्स की महफ़िल में सब तो नाचते नहीं हैं, चंद लोग नाचते हैं, बाकी लोग देखते हैं। तो देखने वालों को नाचने का गुनाह तो नहीं होगा,
उस मजलिस में मौजूद हैं, तो जिस तरह से रक़्स करने वाले पर, शराब पीने वाले पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, उसी तरह उस गलत मजलिस में बैठे हुए और हाजिर शख्स पर भी अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि वो आदमी जिसने ये कहा था कि ऐसा मत करो, सदका करो और गरीबों का हक़ मत रोको, वो नेक था। नेक होने के बावजूद गलत लोगों के साथ, गलत लोगों के अमल में शामिल था, इसलिए जो उसके दो भाइयों पर अल्लाह का अज़ाब आया, उसकी उन दोनों की खेती खाक हो गई, उसी तरह इसकी भी खेती खाक हो गई। तो इस सिलसिले में हम लोगों को यह करना चाहिए कि हम लोगों को गलतियों से रोकें, गुनाहों से रोकें। अगर लोग गुनाहों से न बाज आएँ, गलतियों से न बाज आएँ, तो उनके साथ ताल्लुकात न रखें। उनका रास्ता अलग, अपना रास्ता अलग। मेरे तेरे ख्वाब जुदा, ख्वाबों के असबाब जुदा। मेरे दुश्मन तेरे दोस्त, दोनों के अहबाब जुदा। अपनी लाइन अलग अख्तियार करो, उनकी माइयत ना अख्तियार करो, वरना जो अल्लाह का अज़ाब उनके ऊपर आएगा, इन नेक लोगों पर भी आएगा जो दूसरों को रोकते तो हैं लेकिन उनकी संगत और गलत लोगों की यारी नहीं छोड़ते हैं। वो सब बोले, ए हमारे परवरदिगार, यकीन हमारे परवरदिगार आपकी ज़ात पाक है, यकीनन हम गुनहगार हैं। इसमें अपने गुनाह का एतराफ़ किया, इस एतराफ़ में तौबा भी शामिल है। ये तौबा है, इंसान को एहसास हो जाए कि गुनाह किया, उस पर अफसोस हो, तो ये तौबा है। अब तौबा कर लिया। नुकसान हो जाने के बाद जो तबाह कौमें होती हैं, उन पर एक दूसरा अज़ाब ये आता है कि वो नुकसान के असबाब, अवामिल और फैक्टर्स पर गौर करने के बजाय आपस में एक दूसरे पर लानत मलामत करने लगती हैं। हारी हुई कौमें, ग़ुलाम कौमें और कम अक़ल और बेवकूफ़ कौमें ऐसे ही करती हैं। जब किसी की तरफ से मार पड़ती है तो वहाँ से मार क्यों पड़ी, उसके असबाब पर गौर करने के बजाय आपस में लानत मलामत करने लगते हैं। या आपस में लानत मलामत ये एक तरह से अल्लाह का अज़ाब होता है। आज देखिए मुसलमानों के साथ जो हालात हैं, अब ये 2-3 साल से सही से मुसलमान सोचने लगे हैं, वरना रात और दिन एक दूसरी तंजीमों पर, इदारों पर एतराज़, वो ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते, उनकी गलती से उन पर मुसीबत आ गई, उनकी गलती से उन पर मुसीबत आ गई। ये आपस में ये ग़ुलामी की अलामत है, हमारी सोच के छोटे होने की अलामत है, और एक तरह से गोया अल्लाह के अज़ाब में हम गिरफ़्तार हैं, इस बात की अलामत है। हालात आ गए, मुसीबतें आ गई, हालात और मुसीबतें आती रहती हैं। एक दूसरे पर लानत मलामत करने के बजाय उन हालात से आगे निकलने के लिए, उन मुसीबतों से आज़ादी हासिल करने के लिए, आने वाली मुसीबतों को रोकने के लिए असबाब पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए, न कि एक दूसरे पर लानत मलामत करनी चाहिए। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन। फिर सब ने कहा कि हम सभी सरकश गुनहगार हैं। वो जो नेक था, समझा रहा था, लेकिन साथ में था, उसको एहसास हुआ कि इनके साथ हमको नहीं आना चाहिए, तो उसको भी एहसास हुआ, इन दोनों को भी एहसास हुआ। सब ने, तीनों ने नदामत के साथ अल्लाह से तौबा की। तो रिवायत में आता है कि इन सब ने जब तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने उससे बेहतर बाग उनको अता फरमा दिया, जिसके अंगूरों के खोशे इतने बड़े थे कि एक खोशा एक खच्चर पर लादा जाता था। हम लोगों की समझ में बात नहीं आएगी, लेकिन जहाँ चीज़ें होती हैं वहाँ समझ में आ जाती है बात। मसलन अमरूद देखो, कितना छोटा जाम फल जो बोलते हैं, अमरूद कितना छोटा होता है, लेकिन अभी अमरूद इतने बड़े बड़े आने लगे जैसे गोल वाला कद्दू इतना बड़ा आने लगा। अब आप देख लीजिए बाज़ार में मिलती चीज़ें। ऐसे ही गेहूँ छोटे छोटे दाने पहले होते थे, फिर हाइब्रिड आ गया। तो जो लोग गेहूँ की खेती करते हैं वो जानते हैं, लेकिन जब शुरू में हाइब्रिड आया था, बचपन में हमने देखा था
तो जैसे खजूर की गुठली, बिल्कुल आधी गुठली इतनी बड़ी, वो जो थ्रेसर या मशीन जो होती है, वो मशीन वाले कहते देखो ये गेहूँ अगर हम इसको साफ़ करेंगे मशीन में तो एक गेहूँ टूट करके 3-4 टुकड़ा बनेगा, हमारी मशीन भी ख़राब हो सकती है। इतने बड़े बड़े गेहूँ, तो जिन लोगों ने वो बड़ा गेहूँ नहीं देखा उनकी समझ में बात नहीं आएगी। तो हम लोगों ने देखा नहीं, हमारे यहाँ खजूर के दरख्त होते हैं, उस पर खजूर लगते हैं पीले पीले छोटे छोटे बिल्कुल। अब जाकर के अरब में देख लो आप, एक एक खजूर का दरख्त इतना बड़ा होता है कि उसके नीचे चारपाई बिछा के लेट जाओ, और फल भी बड़े बड़े लगे होते हैं। तो इसी तरह से जन्नत के खजूरों, जन्नत के अंगूरों और फलों के बारे में हदीस में आता है, इन लोगों को जो बाग मिला वो बाग ऐसा था कि उसमें जो अंगूर के खोशे होते थे इतने बड़े होते थे कि एक खोशा एक खच्चर पर लादा जाता था। ये सब नेमत क्यों मिली? उन्होंने जो एक गलत काम किया, गरीबों को ना देने का फ़ैसला किया, सदका ज़कात ना निकालने का फ़ैसला किया, इसके नतीजे में अल्लाह की पकड़ आ गई। हदीस में आता है कि बहुत से लोग कमाते हैं और वो अपने गरीब भाइयों पर ख़र्च करते हैं, मिस्कीनों पर ख़र्च करते हैं, तो उनकी कमाई जो होती है, बरकत होती है, वो अपने गरीब भाई पर ख़र्च करने की वजह से होती है। अगर वो अपने गरीब भाई पर ख़र्च करना बंद कर दें, मिस्कीनों पर ख़र्च करना बंद कर दें, तो उनकी आमदनी रुक जाएगी। एक सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर हुए और कहा कि अल्लाह के नबी, ये आपके पास मेरा भाई रहता है, मैं ही खेती करता हूँ, मेहनत करता हूँ, अपने बच्चों का ख़र्चा उठाता हूँ, इसके बच्चों का भी ख़र्चा उठाता हूँ, तो ये भी कुछ काम क्या करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जो खेती करते हो, खेती में जो पैदावार होती है, तुम्हारी जो आमदनी होती है, इस भाई की वजह से होती है। जिस दिन तुम इस भाई की मदद करना बंद कर दोगे, तुम्हारी खेती की पैदावार रुक जाएगी, तुम्हारी आमदनी रुक जाएगी। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है और ज़ाब्ता है। जो लोग कारोबार में आगे हैं, रोज़गार आमदनी उनकी अच्छी है, उन्हें ज़रूर अपनी आमदनी में, अपने कारोबार में गरीबों का कुछ न कुछ हिस्सा मुकर्रर करना चाहिए। उसकी बरकत से उनकी आमदनी में मज़ीद इजाफ़ा होगा। व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, क़ारून को अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के ज़बान से कहलाते हैं कि ये नेमतें, ये दौलत के ख़जाने जो अल्लाह ने दे रखे हैं, इससे अपने भाइयों पर तुम खर्च करो, अल्लाह के बंदों पर खर्च करो और एहसान करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। तो इन लोगों ने ऐसा सोचा कि ना खर्च करें तो बाग ख़त्म हो गया, फिर तौबा कर ली तो बाग वापस आ गया। तौबा के नतीजे में कितनी भी बड़ी मुसीबत में हम गिरफ़्तार हो जाएं, तौबा के नतीजे में अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान के ख़जाने और नेमतें हमारे लिए खोल देते हैं। तौबा के नतीजे में सूरे नूह में अल्लाह ताला कहते हैं कि वो 900 साल तक नबी की बात उन्होंने नहीं मानी, नबी का पैगाम नहीं माना। नबी कहते कि अपने परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार करो, वो बहुत माफ़ करने वाला है। तुम तौबा करोगे, तुम्हारे लिए मोटी मोटी बारिश की बूंदें बरसाएगा, तुम्हारी पैदावार में इजाफ़ा करेगा, तुम्हारी औलाद में इजाफ़ा करेगा। कुरान की आयत का तर्जुमा खुलासा मैं पेश कर रहा हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ऐसा कहते हैं, तौबा के नतीजे में छीनी हुई नेमतें वापस मिल जाती हैं, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाती है। इन्होंने ये गलती की, इनकी खेती चली गई, लेकिन जब तौबा कर लिया तो इनको नेमतें मिल गईं। अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का को मुखातब करके कहते हैं, कज़ालिकल अज़ाब, इसी तरह अज़ाब आता है। ज़लज़ले की लकीरों ने ज़मीनों पर लिख दिया, बेअमल कबीलों पर यूँ अज़ाब आता है। कज़ालिकल अज़ाब, इसी तरह अल्लाह का अज़ाब आता है। मुशरिकीन मक्का को अल्लाह ताला डराते हैं। बाग वालों का वाक़या ज़िक्र करने के बाद मुशरिकीन मक्का को बतलाया। बाग वालों के वाक़या से पहले ये बात आई थी कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे ये कहने के लिए कि हम आपकी बात तो नहीं मानेंगे, ऐसा करो कि हमारी कुछ बात आप ले लो, फिर हम आपकी कुछ बात मान लें।
अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया, फ़ला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन, इन झुठलाने वालों की बात हरगिज़ मत मानो, ज़र्रा बराबर बाल के बराबर भी दीन के मामले में नरमी नहीं अख्तियार करो। फिर ये बात का वाक़या कि नबी को तुम कहते हो कि तुम्हारी बात मान ले, चाहिए कि तुम नबी की बात मानते। अगर नबी की बात तुम नहीं मानोगे तो जिस तरह बाग वालों पर अज़ाब आया तुम पर भी अल्लाह का अज़ाब आएगा। चुनांचे इन पर अज़ाब आया, कहत पड़ा और ये परेशानी में मुब्तला हुए। बाद में फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में कहत तो दूर हो गया, लेकिन फिर ग़ज़वे बदर हुआ, फ़तेह मक्का हुआ और उस मक्का में जहाँ नस्लन बाद नस्लिन आबाद थे, इज़्ज़त के साथ कोई इनका नाम लेने वाला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इन लोगों का नाम क़यामत तक कोई अच्छी तरह लेने वाला नहीं। ये तो दुनिया का अज़ाब इनके ऊपर है। अल्लाह ताला कहते हैं वलअज़ाबुल आखिरति अकबर, कि आखिरत का अज़ाब, वलअज़ाबुल आखिरति अकबर, और आखिरत का अज़ाब तो बहुत ही बढ़ा हुआ है। नबी की इताअत नहीं करोगे, नबी के पैगाम पर लब्बैक नहीं कहोगे तो दुनिया में भी रुसवा होगे और आखिरत में तो तुम रुसवाई से नहीं बच सकते। आखिरत में अल्लाह की तरफ से आने वाली रुसवाई, अल्लाह की तरफ से आने वाला अज़ाब अकबर, बहुत बड़ा होगा। लौ कानू यअलमून, काश की ये लोग जानते। हम लोगों को भी थोड़ा फ़िक्र करना चाहिए, कमाने बैठे तो उस वक्त ज़रूर नियत कर लें कि कुछ न कुछ पैसा अपने गरीब भाई बहन रिश्ता नाता खाला मामू जो गरीब हैं ख़ानदानों को देंगे। इसी तरह दीन के काम करने वालों की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला हमें आफ़ात व बलिया से महफूज रखेगा, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।